तेंदुए का पुनर्जन्म और बेटे ने लिया माँ बाप की मौत का बदला। एक घना जंगल था। जंगल के चारों ओर खूबसूरत पानी के झरने और पहाड़ियाँ थी। उसी जंगल में एक तेंदुआ भी था जो अपने पिता के साथ रहा करता था। तेंदुए का नाम था बगीरा, जो बहुत ही नटखट और चालाक था। बगीरा हमेशा झरने के पास बैठकर उसे देखते रहता। उसे वो झरना देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये झरना कितना सुंदर है ना? मुझे झरने के उस पार जाना है। ये सुनकर उसके पिता घबरा जाते हैं और बगीरा से कहते हैं, देखो बेटा, फिर कभी तुम झरने के पार जाने वाली बात मत सोचना। वहाँ बहुत खतरा है। वहाँ खतरनाक शिकारी रहते हैं। अपने पिता की बात सुनकर बगीरा चुप हो जाता है और कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बगीरा अब बड़ा हो चुका था, पर उसके मन से झरने के पार जाने वाली बात अभी तक नहीं गई थी। एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए झरने के उस पार चला जाता है। झरने के उस पार एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे और बहुत सहमे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई इनकी जान के पीछे पड़ा है। वो सब बगीरा को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं। तभी लोमड़ी बगीरा के पास भागते हुए आती है और उससे कहती है, बगीरा, तुम आ गए। हमें पता था तुम एक ना एक दिन हमें बचाने जरूर आओगे, पर अभी तुम चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। बगीरा को कुछ समझ नहीं आया लोमड़ी क्या कहना चाह रही थी। वो सारे जानवर जल्दी से बगीरा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या हो गया है तुम लोगों को, और तुम मुझे कैसे जानते हो? हाँ, हम सब तुम्हें जानते हैं। कुछ साल पहले हमारे जंगल में कोई शेर नहीं था। तुम्हारे पिताजी इस जंगल के राजा थे। वो बहुत ही अच्छे और दयालु राजा थे। फिर एक दिन पता नहीं कहां से एक शेर हमारे जंगल में आ गया और धोखे से उसने तुम्हारे माता पिता को मार डाला। वो तुम्हें भी मारना चाहता था, पर तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जैसे तैसे तुम्हें टोकरी में रखकर उस झरने पर छोड़ दिया। वो शेर जंगल का राजा बन चुका है। वो बहुत ही जालिम और बेरहम है। यूं हाथी बगीरा को बोल ही रहा था कि वहां बगीरा के पिता आते हैं और बगीरा से कहते हैं, बेटा, आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। हाँ, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। मुझे तुम पानी में बहते हुए मिले थे। मेरा अपना कोई नहीं था, तो मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया। मैं उस शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे माता पिता की जान ली है। यूं वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां शेर आ जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा भोजन अभी तक क्यों नहीं आया? अच्छा, तो तू है वो शेर जिसने मेरे माँ बाप को मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे, तुम जिंदा हो? तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा। पर कोई बात नहीं, आज ये काम खत्म ही कर देता हूँ। शेर बगीरा पर एकदम से हमला कर देता है। शेर बहुत ही ताकतवर था, इसलिए उसने एक झटके में बगीरा को मार डाला। देखा, अगर किसी ने भी होशियारी की तो उसका भी यही अंजाम होगा। ये कहकर वो शेर वहां से चला जाता है। बगीरा के पिता और बाकी जानवर ये देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि तभी एक मानव बाघ वहां प्रत्यक्ष होता है और कहता है, सुनो साथियों, बगीरा के माँ बाप बहुत ही दयालु और नेक दिल जानवर थे। मैं उनके बेटे बगीरा को यूं बेमौत मरने नहीं दूंगा। मैं बगीरा को पुनर्जन्म दूंगा और साथ ही साथ उसे कई सारी जादुई शक्तियां भी दूंगा, जिससे बगीरा उस खूनी शेर को खत्म कर दे। ये कहकर मानव बाघ बगीरा को अपनी जादुई शक्तियों से पुनर्जन्म देता है। बगीरा और बाकी के जानवर मानव बाघ का धन्यवाद करते हैं। मानव बाघ गायब हो जाता है। बगीरा शेर के पास जाता है
शेर बगीरा को जिंदा देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ? मुझे देखकर अब अपने पैरों तले जमीन खिसकने का एहसास हो रहा है? अब तू अपनी आखिरी सांस गिन ले। ये कहते हुए बगीरा ने शेर पर हमला कर दिया और उसे एक ही झटके में मार डाला। बगीरा उस जंगल का राजा बनता है और जंगल के सारे जानवरों की रक्षा करता है। रॉक मॉन्स्टर वर्सेस वुल्फ। जंगल में एक रॉक मॉन्स्टर आया था जो जानवरों को परेशान करके उन्हें मार रहा था। सारे जानवर डर के मारे भागते रहते हैं। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सारे जानवर डर के मारे जंगल छोड़कर ही चले गए। अब बचा तो खाली जंगल और वो रॉक मॉन्स्टर। ऐसे में एक दिन एक वुल्फ वहां आता है। वो पूरा जंगल घूमता है पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इस जंगल में इतना सन्नाटा, आखिर इस जंगल में कोई क्यों नहीं रहता? यहाँ के सारे जानवर कहाँ चले गए? चलो अच्छा ही है कि मैं ही यहाँ का राजा और मैं ही प्रजा हूँ। लेकिन तब तक वुल्फ को बहुत जोर की भूख लगती है। उसे रहा नहीं जाता कि तभी उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वुल्फ उस खरगोश का शिकार करने उसके पास जाता है। तब वो खरगोश गायब हो जाता है। अरे, ये खरगोश कहाँ चला गया? ऐसे अचानक से गायब कैसे हो सकता है? वुल्फ खरगोश को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। थके हारे वुल्फ को एक गुफा दिखाई देती है। वो वहां जाकर सो जाता है। दूसरे दिन जब वो नींद से जागता है तब उसे जोरों की भूख लग रही थी। तब वो सोचता है, ये पेट में क्या हो रहा है? कल से भूखा हूँ, खाना तो खाना ही पड़ेगा। चलो देखता हूँ कि कम से कम पानी तो मिल जाए। पानी पीकर कम से कम कलेजे में ठंडक तो मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वुल्फ जंगल में पानी ढूंढने लगता है। तब उसे एक तालाब दिखाई देता है। वो उस तालाब का पानी पीने जाता है तो तालाब भी एकदम से सूख जाता है। ये सब देखकर अब वुल्फ एकदम से चकरा जाता है। अरे, अभी तो ये तालाब पानी से भरा हुआ था, फिर ये अचानक कैसे सूख गया? आखिर इस जंगल में ये क्या हो रहा है? लगता है इस कारण ही जंगल में कोई जानवर नहीं रहते। ऐसा सोचकर वुल्फ अपनी गुफा के ओर निकल पड़ता है। तब उसे रास्ते में भयानक सी हंसी सुनाई देती है जिससे वो डर जाता है। अरे, ये जंगल तो अब बहुत ही डरावना लग रहा है। जानवर गायब हो रहे हैं, तालाब एकदम से सूख रहा है और अब ये डरावनी हंसी। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया? डरते हुए वुल्फ अपनी गुफा में जाता है और वहां जाकर सो जाता है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी गुफा भी गायब हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अरे, मैं तो अभी सोया था, यह दिन में रात कैसे हो गई? और यहाँ तो गुफा थी, वो भी गायब हो गई। लगता है इस जंगल में कोई भूत है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा सोचकर वो जंगल से जाने लगता है कि तभी उसे फिर से एक गुफा दिखाई देती है जिस गुफा से हंसी की आवाजें आते रहती है। तब वुल्फ बड़ी हिम्मत से कहता है, कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? हिम्मत है तो बाहर आओ मेरे सामने। तभी देखते ही देखते वो गुफा एक रॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है। तब मॉन्स्टर कहता है, ये मेरा जंगल है। मैंने ही मेरी जादू से जानवरों को और तालाब को गायब किया है। इस जंगल में जो कुछ तुमने देखा वो सब मेरे जादू से हुआ है और अब मैं तुम्हें भी चुटकी में मसल दूंगा।
तभी वुल्फ सोचता है, इस मॉन्स्टर से सामना करने के लिए मुझे भी अपनी जादू का इस्तेमाल करना होगा, तभी मैं इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकता हूँ। ये सोचकर वो वुल्फ कुछ जादुई मंत्र बुदबुदाने लगता है और मंत्रों की जादू से वो भी एक जायंट वुल्फ में बदल जाता है। अब सामना बराबरी का था। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उस वक्त जायंट वुल्फ अपनी पूरी ताकत से रॉक मॉन्स्टर को मार मार कर उसे खत्म कर देता है। रॉक मॉन्स्टर जैसे ही खत्म हो जाता है वैसे ही फिर से जंगल में जानवर आने लगते हैं। तालाब में पानी भी भर जाता है। सारे पेड़ पौधे खिलखिलाने लगते हैं। तब वुल्फ भी अपनी साधारण रूप में आ जाता है। जानवर वुल्फ का धन्यवाद करते हैं और जंगल में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लाइक और शेयर करके। और हाँ, हमारे चैनल को ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।